नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ पंचविंशोध्यायः। मृत्यु काल निकट आने के लक्षण सुनिए। व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार सर्वज्ञ त्वात् शकसन्मान्यः मुने स्त्री स्वभाव सुतु प्रीत्या काला ज्ञानम वदस्सु में। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, मैंने आपसे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आप प्रेम पूर्वक मुझसे काल के ज्ञान का वर्णन कीजिए। संत कुमार कहते हैं, इदमेव पुरा प्रक्षित पार्वती परमेश्वरम श्रुत्वा नाना कथाम दिव्याम प्रसन्नासु प्रणम्मुतम। हे व्यास, पूर्व काल में अनेक प्रकार की दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई पार्वती ने भी शंकर को प्रणाम करके उनसे यही पूछा था। पार्वती जी क्या पूछती हैं? पार्वती जी बोली, भगवंस त्वा प्रसादेन ज्ञातम मे सकलम मतम यथार्चनम तु ते देव यमनश्च यथा विधि आदापि संशयात सेवका काल चक्रम प्रति प्रभो न तु चिन्नम यथा देव किम प्रमाणम यथा यशु सर्वकथय मे नाथ यदहम तव वल्लभा इति पुष्ट स्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वरा। हे भगवान, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो यह सब मुझसे कहिए। तब उन देवी के ऐसा पूछने पर महेश्वर क्या कहते हैं? महेश्वर बोले, सत्यम ते कथिष्यामि शास्त्रम सर्वोत्तमं प्रिय येन शास्त्रेण देवेशि नरे काल प्रभुते अहम पच्छम तथा मासमृतं चायन वत्सरो स्थूल सूक्ष्म गतये बहि रंतगतये स्थिता। हे प्रिय, हे देवेश, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे कहता हूँ और सत्य सत्य कहूँगा। जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्य को काल का ज्ञान हो जाता है, हे उमे, भीतरी एवं बाहरी स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं तुम्हें लोक कल्याण एवं वैराग के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूँगा। हे सुंदरी, अब तुम सुनो। आकस्मात् पांडुरम देह मूर्धरागम समनंतता तदा मृत्युम विजानीयथ मास भयंतरे प्रभु। प्रिय, हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 माह के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। मुखम कणौ तथा चतुर्चक्षु जिह्वा स्तंभो यदा भवेत तदा मृत्युम विजानीय यात क्षणमास भयंतरे। प्रिय, हे प्रिय, जब मुख, कान, आँख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। रौरवानुगतम भद्रे ध्वनमिनाकर्णे ददुतम क्षणमासा भयंतरे मृत्यु ज्ञातव काल वे देवी। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी काल वेत्ताओं को 6 महीने के भीतर मृत्यु जान लेना चाहिए। रवि सोमांग्र संयोग गदा दो तम न पश्यति कृष्णम सर्व समस्तम चा षण्मासम जीवतम तथा। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश ना दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 महीने तक ही रहता है। वामहस्तो यदा देवी सप्ताहम स्पंदते प्रिया जीवतम तु तदा तस्याः मासमेकम न संशयः। हे देवी, हे प्रिय,
जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने के भर रहता है, इसमें संदेह न करें। उन्मीलयन्ति गात्राणि तालुकम शुष्यते यदा जीवतम तू तदा यस्य मासमेकम ना संशया। जब देह में टूटन हो एवं तालु सूख जाएं तब उसका जीवन 1 माह तक रहता है, इसमें संदेह ना करें। नासातु सबते यस्या त्रिदोषे पक्ष जीवतम वक्त्रम कंठम चाशुष्येत षण्मासन्ते गतायुषा। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है, और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 माह में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्थूल जिव्या भवेदस्य दुजा किलनन्ति भामिनी षण्मास जाते मृत्युक्षही हस्तय रूपलक्षेत। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि यह 6 महीने में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अम्बुतैल घृतस्थम तू दर्पणे वरवारणी न पश्यति यदात्मानं विकृतं फलमेव च। षण्मासायुषा विज्ञेहा कालचक्रं विजानता अन्यच्च शृणु देवेशि येन मृत्यु विवर्बुदे। शिरोहीनां यदा छायां स्वाकीयामुपलक्षेत अथवा छायया हीनो मासमेकं न जीवति। हे वरणवर्णी, जब मनुष्य जल तेल घी तथा दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देव ऋषि देवेशी, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो सकता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिर विहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तो वह 1 मास भी जीवित नहीं रहता। आंगकानि मयोक्तानि मृत्यु चिन्हानि पार्वती ब्रह्मा स्थानि ब्रुवे भद्रे चिन्हानि शृणु साम्प्रतम्। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इन अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूं, सुनो। रश्मिहीनं यदा देवी भवेत सोमकाणमण्डलं दशते पटलाकारं मासाधेन विवर्धते। हे देवी, जब सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। अरुंधति महायानमिन्दुं लक्षण वर्जितम् अदृष्ट तारको यायासो मासमेकं सा जीवति। जो प्राणी अरुंधति तारा, महायान तथा चंद्रमा के को लक्षणों से हीन देखे, यह कि उनको देख न सके और तारों को भी न देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। दृष्टे ग्रहे च दृढ़मोहा षड्मासा जते ध्रुवम उत्तमना ध्रुवम पश्येयादि वारविमंडलम रात्रौ धनुर्युधा पश्ये मादमे चोलकता चोलपातनम विशते ग्रह काकाशय षण्मास यवनम संशया। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उतथ्य नामक तारा ध्रुव एवं सूर्यमंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्र में इंद्रधनुष एवं मध्यमा में उल्कापात देखे अथवा उसे काक और गिद्ध घेरने लगे तो 6 महीने के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऋषिया स्वर्ग पंथायश्च दशन्ते नैव चांबरे षण्मास युवरजानी यत पुरुषय काल वेद भी। यदि व्यक्ति को आकाश मंडल में स्वर्ग मार्ग छाया पथ और सप्त ऋषिगण ना दिखाई पड़े
तो कालवेत्ता पुरुष उसे 6 माह की आयु वाला समझे। आकस्मान्द्राहुणाम ग्रस्तम सूर्यवा सोमवेव चा दिक्चक्रम भ्रांत पशेयाश क्षणमास सीमंतटे स्फुटम। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो वह अवश्य ही 6 मास के भीतर मर जाएगा। नीला भीमाक्षिवाभिश्च राकिस्मतविष्टे पुमान् मासमेकं हि तस्या गुरुत्वं परमार्थता। गृध काका कपोतश्च शिरीषचक्रं तिष्ठति शीघ्रं तु म्रियते जंतुमासकैन या संशया। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियाँ घेर लें तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गिद्ध कौवा अथवा कबूतर सिर पे आके बैठ जाए तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। एवं चारिष वेदस्तु ब्राहा स्थल समाध्वात मनुषाणा हितार्थाय संचपेण वदाम्यहम्। हस्तयोरुभयो देवी यथा कालम विजानते वाम दक्षिणयो मध्ये प्रत्यक्षम चेत युधातुतम। इस प्रकार मनुष्य के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं और दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे सब लक्षण कहे जा रहे हैं। एवं पक्षो स्ततौ दौ तु सामसात सुंदर सुंदरी शुचिभूतवा समदेवं सुस्नात संतेदिया हस्तौ प्रक्षालये दुग्धे नालकत्तेन विमर्देत गदे पुष्पे करो कृत्वा मृगे ये च शुभाम शुभम। हे सुरसुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथ को दूध से धोकर आलता से रगड़ें और पुनः हाथों में गंध में पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करें। कनिष्ठामादितः कृत्वा यावदंग गुष्ठकं प्रिये पर्वत्रलेखमत्रेण हस्तो रूपदयोरपि प्रतिपादादि विनश्य तिथिं प्रातिपादिता संपुटाकरहस्तो तु पूर्वदिण्डमुखस्थितां समरेण वातकं मन्त्रं यावदष्टोत्तरं शतं निरीक्ष्यतो हस्तो प्रतिपर्वणि यत्नता। तस्मिन् पर्वणि सा रेखा दश्यते भृङ्गसन्निधा तदितो हे मृतुज्ञे हे कृष्णे शुक्ले तथा प्रिये। हे प्रिय, कनिष्ठा से लेकर अंगु सठ पर्यंत दोनों हाथों के तीनों पैरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुट कर पूर्वाभिमुख हो 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करके उसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्व को देखें। हे प्रिय, जिस पर्व पर भौरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में उसी तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। अधुना नान्दजं वक्षे संक्षेपात् कालमक्षणं गमागमं विदित्वा तु कर्म कायुरुचरुं प्रिये। हे प्रिय, अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहूँगा, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। आत्मविज्ञानम शुश्रोणि वारं गत्वा तु यत्नता क्षणं तुटलैव चैवे निवेशं काशकालिकं मुहूर्तकं त्योवारो रात्रं पक्षमासतुवर्तवस्तम् अब्दं युगं तथा कल्पं महाकल्पं तथैव च। एवं सा हरते काला परिपाट्या सदाशिवा वाम दक्षिण मध्ये तु पतित्रात्रयमिदं स्मृतम्। हे सुश्रोणी, उस नाद के दैनंदिनी संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण त्रुटि लव निमेष काष्ठा मुहूर्त दिन रात पक्ष मास ऋतु वत्सर अब्द युग कल्प एवं महाकल्प, यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप
सदाशिव इसी परपाटी से संग्रहण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। दीनानि पंच चराभ्य पंचविंशादिनावादि वामाचारगतो नादा प्रमाणं कृतं तव भूतरन्ध्रं विसृच्यैव ध्वजश्च वर्णवारिणी वामाचारगतो नादा प्रमाणम कालवेदिना। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया। हे वरवारिणी, कालवेत्ताओं को भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजारूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। तृतीयो विकार भूतयश्च गुणास्त्रैव मामिनी प्रमाणम दक्षिणम प्रोक्तम ज्ञातव्यम प्राणवेदिभिः भूत संख्या यदा प्राणा वहन्ते च इडादया वर्ष सयामयंतरे तस्य जीवितम न ही संशया। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हों तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा जाता है, ऐसा प्राणवेत्ता को जानना चाहिए। और जब भूत संख्यक इडादि नाड़ियों का प्राणों का वहन करती हैं तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 10 गस्त्र प्रवाणेण हाब्दमानं सा जीवति 15 प्रवाणे हाब्दमेकं गतायुषं 20 दिन प्रवाहेण क्षणमासं लक्षेतदा 25 दिनमितं वहते वामनाडिका जीवतं तु तदा तस्या 3 मासं हि गतायुषा 26 दिनामानेन मासदामुदाहृतं 27 दिनमित्तं वहते त्वाया विश्रमः मासमेकं समाख्यातं जीवितं वामगोचरे। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिन तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता है। 20 दिन तक प्रवाहित होते रहने से 6 माह तक जीवित समझना चाहिए। यदि बाईं नाड़ी 15 दिन तक चलती रहे तो उस मरणोन्मुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष कहा जाता है। यतत प्रमाणम विज्ञेया वाम वायु प्रमाणता सेवतेरे दिनायेव चत्वार शानुपूर्वुषा चतुस्थाने स्थिता देवी षोडशतये प्रकीर्तिता तेषां प्रमाणम वक्ष्यामि सांप्रतम ही यथार्थता। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित रहती हैं। सब मिलाकर यह 16 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठाक प्रमाण कहूँगा, सुनिए। षड्दिनान्दितः कृत्वा संख्यायश्च यथा विधि यतरदन्तकृते चैव वामरम्भे प्रकाशितम्। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासारांध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। षड्दिनानि यदारूढ़म द्विवर्ष चासा जीवति मास नष्टो विजानी यद्यनाष्टो सा चातानि तु प्राणा 17 चैव विधि वर्षना संशया 7 मास विजायाद्यने षड्भिर्नं संशया 8 गस्त्र प्रभादेन द्विवर्ष ही सा जीवति चतुर्मासा ही विज्ञेयास 24 दिना विधि। यदि 6 दिन तक नाद प्राण वायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने और 8 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं।
8 दिन तक निरंतर प्राण वायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदा नवदिनं प्राण वहातेवं त्रिमासिकं मासद्वयं चाद्वा मासे दिना द्वादशा कीर्तिता पूर्ववत की तथा ये तु कालम तेषाम तु पूर्वकम आवांतार दिना ये तु तेन मासेन कथते। जब 9 दिन प्राण वायु चले तो 7 महीने 12 दिन तक आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए हैं उनके अंतर्गत उतने महीने और उतने दिनों की संख्या भी जान लेनी चाहिए। एकादश प्रवाहेण मर्षमेकं सा जीवति नासा नव तथा प्रोक्ता दिनाश मितान जपि द्वादेशान प्रवाहेण वर्षमेकं सा जीवति मासान सप्त विजानीयास संघर्ष चापदहेरेत। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलते रहने पर 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा जानना चाहिए। संवत्सरं भवितस्य चतुर्मासापकीर्तता चतुर्विंशादिनं देशेशं जीवितं चाना संशया प्राणवाह यदा वामे चतुर्दिशा दिनानि तु संवत्सरं भवेतस्य मासा षट्चा प्रकीर्तता चतुर्विंशदिनान्येव जीवितं चाचा संशया। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष जाननी चाहिए, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राणवाही नाड़ियाँ 14 दिन लगातार बाईं ओर चलें तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 महीने 24 दिन पर्यंत शेष रहना चाहिए, इसमें भी संशय नहीं है। पंचदश प्रवाहेण नाव मासंस जीवति चतुर्विशान देनैव कथितं कालभेदभिः षोडशः प्रवाहेण दशमानसं जीवति चतुर्विंशदाधिक्यं कथितं कालभेदभिः। 15 दिन तक प्रवाहित रहने से 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा कालवेताओं ने कहा। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने 24 दिन तक जीवित रहेगा, ऐसा कालविदों ने कहा है। सप्तदश प्रवाहेण नवमासे गतायुषम 18 दिना यंत्र कथितम साधकेश्वरी। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। वामचारम यदा देवी 18 दिना विधि जीवितम चास्तमासम तु गस्ता द्वादशा कीर्तता चतुर्विशा दिना यंत्र निश्चयनावताराय। हे देवी, जब प्राणवायु बाईं ओर 18 दिन तक चलती रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष कहा गया है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। प्राणवायु यदा देवी त्रयोविंशदिना विधि चत्वार कथिता मासा षड्दिनानि ततोऽन्तरे चतुर्विंश प्रवाहेण त्रीणानमांसश्च सा जीवति दिनायंत्र दशाष्टौ सा संगारे चारता अवतारादिने यस्तु संक्षेपाते प्रकीर्तता। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रभावित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 महीने 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार से आवंतर दिन के जीवन काल की संख्या तुमसे कही। वामुचारा समाख्यातो दक्षिणम शृणु सांप्रतम 28 प्रवाहेण तिथिमानेन जीवति प्रवाहेण दशाहेन तत्संस्थान प्रविपते त्रिशद गस्त्र प्रवाहेण पंचाहेन विपदे 31 तथा देवी वहते चा निरन्तरं दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं हीना संशया। द्वात्रिश संत प्रमाण संख्या चा यदा ही वहते रवि
तदा तु जीवितम तस्याः द्वादिनम ही ना संशया। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया, अब दक्षिण प्राण संचार का श्रवण करो। 28 दिन के प्रवाह से वह 15 दिन तक जाता है। जिस दिन के प्रवाह से वह 10 दिन के प्रवाह से वह उतने ही 10 दिनों में मर जाता है और 30 दिन के प्रवाह से 5 दिनों में मर जाता है। हे देवी, जब 31 दिन लगातार प्राण वायु प्रवाहित होती रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है और इसमें संदेह नहीं। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। दक्षिणा कथिता प्राणो मदेयस्थम कथायामि ते एक भागगतो वायु प्रवाहो मुखमंडले धावमान प्रवाहेण दिनमेकं सा जीवति चक्रमेत तत्पारसो हि पुरा विद्रुदाहतम। मैंने दक्षिण प्राण वायु का वर्णन किया, अब तुमसे मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हूँ। जब वायु का प्रवाह मुखमंडल में एक ओर हो तब उस दौड़ते हुए प्रवाह से 1 दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वानों ने मरणोन्मुख व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन किया है। एतत्ते कथितम देवी काल चक्रम गतायुषा लोकानाम चाहितार्थाय किमनच्छसि। हे देवी, मैंने लोकहित के निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन कर दिया, अब और क्या सुनना चाहती हूँ। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां मास संहितायां काल ज्ञान वर्णन नामक 5वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में काल ज्ञान वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।